अस्सलाम वालेकुम यार, जाना है मैंने बुखारा से ताशकंद और आया हूँ अभी बस स्टेशन पे, लेकिन मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। मेरी बस जो निकलनी है वो 11:30 बजे निकलनी है और मैं आ गया हूँ तकरीबन 10:30 बजे। और यहाँ पे है कड़ाकेदार ठंड है, बहुत ही सख्त किस्म की ठंड है। अंदर सीटिंग तो बनी हुई है लेकिन वहाँ पे जगह फुल थी तो बैठने नहीं हुआ। बाहर आया हूँ, ये देखें मुंह से धुआं निकल रहा है, बहुत सख्त ठंड है। तकरीबन ये कोई 5-6 दिन हो गए यहाँ पे, अजीब ही किस्म की ठंड है। ठंड का ये हाल है कि मैंने तकरीबन ये पहना है, इसके नीचे स्वेटर मोटी वाली पहनी है और उसके नीचे भी स्वेटर पहनी हुई है, और सॉक्स के मैंने 2 जोड़े लगाए हुए हैं। इतनी सख्त किस्म की ठंड है। ये है हमारा बस स्टेशन, ये बसेस खड़ी हैं, लेकिन अब मेरी ये जो बस जा रही है ये तकरीबन 11 बजे वाली बस है। हमारी बस जो है वो पता नहीं कौन सी बस है, उसको देखना पड़ेगा। टाइम तो लिखा होता है इनके ऊपर, लेकिन मुझे जाके है देखना पड़ेगा। चलें, जब तक चलते हैं मार्केट के अंदर और कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, सफ़र थोड़ा लंबा है। अच्छा, बस स्टार्ट होने से पहले, सफ़र स्टार्ट होने से पहले ये एक ऐसा मतलब शॉकिंग इवेंट आया है कि मैं भी हैरान रह गया हूँ। ये चीज़ इसने मुझे सऊदी अरब की याद दिला दी, और सऊदी एयरलाइन की। तो सऊदी एयरलाइन में जब वो जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करने लगता है या उससे पहले, तो ये चीज़ ये सफ़र की दुआ और ये सारी दुआएं जो हैं वो वहाँ पे प्ले होती हैं। तो उज़्बेकिस्तान में ये लोग इतने नहीं है, रिलीजियस हैं ही नहीं। सेकेंडली ये चीज़ें नहीं होती सफ़र में या दूसरी तीसरी में। लेकिन इस बस में जो था, ये जैसे ही हुआ तो मैं एकदम अचानक चौंक गया। मैंने कहा वाह, ये तो इसने मुझे एक तो सऊदीया की याद दिला दी है, और एक वही मंजर जब सऊदी एयरलाइन में आप बैठते हो तो वो मेरे सामने आ गया था। اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة الموت. जैसे ये दुआ ख़त्म हुई थी, इनके टीवी पे नाच गाने और दूसरा तीसरा शुरू हो गया। मैंने कहा ये सही है, एक तरफ तो सफ़र की दुआएं थी और जैसे ही वो ख़त्म हुई है तुम्हारा नाच गाना शुरू हो गया। यार अभी हम समरकंद में हमारा स्टॉप हुआ है और मैं भी थोड़ी देर बाहर गया हूँ और बस 1 मिनट के बाद वापस आ गया हूँ। सर्दी का ये हाल है कि बहुत सख्त किस्म की सर्दी है। चलें, अभी हमें खाना मिला था बस के अंदर, वो चेक करते हैं हमें क्या दिया। सैंडविच, बिस्किट्स और पानी, सूप। ये है जी हमारा खाना जो बस के अंदर हमें मिला है, लेकिन भूख नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले जो है बिस्किट वगैरह खा लिए थे। अच्छा, समरकंद से जैसे ही निकले तो गाड़ी वाला तकरीबन 10-1 मिनट बाद रोड पे रुक गया, और तकरीबन वो 1 घंटा रुका रहा है। मुझे नहीं समझ आई वो क्यों रुका रहा है, क्या वजह थी, बट तकरीबन 1 घंटा वो रुका है। उसके बाद फिर चला है, फिर 10-1 मिनट के बाद वो फिर 1 घंटा रुका है। तो इस तरह हमारा सफ़र जो था वो तकरीबन 2 घंटे और लेट हो गया। अब समझ नहीं आई वो क्यों रुकता रहा बीच में और घंटा रुकता रहा। मे भी उसको नींद आई, वो अपनी नींद पूरी कर रहा था। फिर तकरीबन सुबह 8-8:30 बजे के करीब हम ताशकंद से पहले, मतलब ताशकंद से थोड़ा सा पहले पहुँचे, और फिर तकरीबन 9:30 बजे जो है वो हम ताशकंद पहुँचे। ये जो अभी मैं वीडियो आपको नज़र आ रही है सारी ताशकंद की मैंने बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे मस्जिदों का ये वो है डिज़ाइन है, हर जगह पे जो भी आपको मस्जिद मिलेगी ना वो इस तरह की ब्लू डोम के साथ मिलेगी, और बड़ी प्यारी मस्जिदें बनी हुई होती है। फिर तकरीबन 9:30 के करीब हम ताशकंद में पहुँच गए। ये सारे ताशकंद सिटी के मनाजिर हैं, मतलब मैंने वीडियोज़ में जो बनाई थी ये सारी ताशकंद की हैं। ताशकंद इनका कैपिटल सिटी है तो बहुत प्यारा है, मतलब तकरीबन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी है, क्योंकि हर बंदा जो है वो यहाँ पे ही है। जैसे रियाद वाला सीन है सऊदी अरब में, और पाकिस्तान में कराची वाला सीन है, तो हर बंदा जो है वो यहाँ पे ही है। मतलब जो भी फॉरनर्स आते हैं, जो भी काम करने के लिए आते हैं, वो ज़्यादा ताशकंद में ही आते हैं, समरकंद में आते हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ बुखारा में, वहाँ पे बहुत कम है, मतलब वहाँ की आबादी भी कम है और वहाँ पे लोग काम करने वाले भी, मतलब जो बाहर से आते हैं वो बहुत कम है। तो ताशकंद जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, लेकिन है बहुत प्यारा है। वो मैंने देखा है तकरीबन आते हुए भी, और ये सारे जो मैंने वीडियोज़ दिए ताशकंद की हैं, बना हुआ भी प्यारा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतरीन बना हुआ ताशकंद का, और सिटी वैसे भी सरसब्ज़ है, दरख्त वगैरह सब्ज़ा सब कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। यार मैं पहुंचा हूं ताशकंद, और सबसे पहले मैंने जाना तो एम्बेसी था, पाकिस्तान एम्बेसी, मेरा काम तो वहाँ पे है। पर एक और काम ये था कि यार मैंने मोबाइल रजिस्टर करवाना है। 2 मंथ हो गए मुझे तकरीबन यहाँ पे। अब मैसेज आया था कि 12 तारीख से पहले अपना मोबाइल रजिस्टर करवाएं। तो वो जब ऑनलाइन में रजिस्टर करवा रहा हूँ मोबाइल, तो वो हो नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि आप अपने कस्टम में मोबाइल डिक्लेयर करना होगा। तो मैं अभी एयरपोर्ट पे आया था कि कस्टम वालों के पास जाकर मोबाइल डिक्लेयर करूं, मगर मैं चला गया हूं डिपार्चर साइड पे। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं अराइवल साइड पे, तो जो मोबाइल है वो अराइवल साइड पे कस्टम वालों से फॉर्म लेके इसको डिक्लेयर करवाएं, और फिर आपका IMEI जो होगा वो रजिस्टर हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अराइवल साइड पे। इनकी अच्छा 2 बिल्डिंग्स अलग अलग हैं, अराइवल की बिल्डिंग अलग है और डिपार्चर की बिल्डिंग अलग है।
वो जो है ये हमारी डिपार्चर है और ये जो है वो अराइवल की बिल्डिंग है। तो अब मैं जा रहा हूँ अराइवल वाली साइड पे। यार यहाँ पे एक पार्ट हो गया, मैं भी कस्टम के अंदर गया था तो उन्होंने मेरी IMEI रजिस्टर नहीं की। उन्होंने कहा कि आप जिस टाइम आए थे उस टाइम आपने रजिस्टर करना था, तब आपका मोबाइल फ्री था तो फ्री रजिस्टर होता है, लेकिन अभी आप 2 मंथ के बाद आ रहे हैं तो अभी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसने जब पेमेंट निकाली है तो वो तकरीबन $100 से ज़्यादा पेमेंट थी। तो उसको मैंने कहा कोई और तरीका वगैरह, कोई और तरीका कोई भी नहीं है, आप पैसे जमा करवाएंगे तो आपकी IMEI रजिस्टर होगी। सो मैंने कहा कि नहीं आ रहा है तो $100 कौन देगा इसको अभी। तो उसने कहा कि आप फिर ये है कि 2 IMEI हैं, 2 मंथ, मतलब एक जो IMEI है वो 2 मंथ यूज़ करो, सेकंड जो IMEI है 2 मंथ यूज़ करो, फिर उसके बाद अगर तुम यहाँ से उज़्बेकिस्तान से बाहर जाते हो वापस फिर आते हो तो अपना मोबाइल पर रजिस्टर करवा देना। सो जो लोग मतलब पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी आ रहे हैं उज़्बेकिस्तान के अंदर, तो जब आप एयरपोर्ट पे हैं तो एयरपोर्ट से तब तक बाहर ना निकले जब तक आप अपना मोबाइल जो है वो रजिस्टर ना करवाएं, क्योंकि 2 मंथ के बाद आपकी IMEI बंद हो जाएगी और फिर आपको अपने फ़ोन की टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे वो PTA टैक्स होता है। तो आप जब उज़्बेकिस्तान आए तो अपना मोबाइल ज़रूर कस्टम के अंदर जाके रजिस्टर करवाएं। छोटा सा फॉर्म मिलता है, उसको फिल करें, उनको दे दें, वो आपकी IMEI दोनों रजिस्टर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पे घर नहीं है यार। मतलब हमारे बुखारा के अंदर भी और समरकंद के अंदर भी मोस्टली जो लोग रहते हैं वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, घर नहीं है। ताशकंद के अंदर अभी मैं आया हूँ, एम्बेसी, ये एम्बेसी के साथ वाली गली है और यहाँ पे अच्छे भले घर बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों की मतलब फाइनेंशियल पावर अच्छी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ लोगों ने जगह खरीद के घर बनाई है। अदरवाइज़ बुखारा के अंदर आपको ढूंढने से भी घर नहीं मिलता यार। ऐसे लगता है कि मतलब बिल्कुल घर बने हुए ही नहीं है, बिल्कुल लंबे लंबे वो रशियन स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल लंबी लंबी अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, वहाँ पर लोग रहते हैं। लोग 5-5, 6-6 फैमिली, 6-6 की फैमिली जो है वो एक ही फ्लैट में रह रही होती है। मे बी द प्रॉब्लम इज़ उनकी फाइनेंशियल पावर इतनी नहीं है, इसलिए वो लोग बस फ्लैट्स में गुजारा करते हैं। लेकिन ये है कि ताशकंद में मुझे घर नज़र आए, खासकर जो हमारा जो एम्बेसी है जिस घर में, वो तो बिल्कुल इस्लामाबाद टाइप घर था। उसकी मैंने वीडियो तो नहीं बनाई लेकिन वो ज़बरदस्त था। उसी तरह के घर उसी गली में मैंने देखे हैं। ये भी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं इस गली के अंदर भी। अच्छा यार, यहाँ के लोग गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मतलब गाड़ियों में आप बैठ जाएँ, कहीं पर भी बैठ जाए ना, उन्होंने हर वक्त गाने लगाए होते हैं। और ये मैं अभी होटल की तरफ जा रहा था तो मैंने रास्ते में वीडियो बनाई, ये बड़ा ही प्यारा है, मतलब ताशकंद बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपको इस्लामाबाद वाली फीलिंग देता है। मुझे बाकी तो नहीं पता बाकी शहरों का, लेकिन ये बिल्कुल इस्लामाबाद हमारा ऐसा ही है। F6 साइड पे चले जाएँ या F8 साइड पे चले जाएँ तो इतना प्यारा ही है इस्लामाबाद में। होटल में अभी रूम लिया था तो अभी सो के उठा हूँ, तकरीबन शाम के 5 बजने वाले। दरअसल मैं आया था बुखारा से ताशकंद के अंदर क्योंकि मेरे 2 एक काम थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने जाना था एयरपोर्ट पे कस्टम के अंदर अपना मोबाइल रजिस्टर करवाना था, क्योंकि मेरा मोबाइल रजिस्टर नहीं था और मुझे आ रही थी SMS आ रहे हैं कि आप 12 तारीख से पहले अपनी IMEI रजिस्टर करवाएं, वरना आपका मोबाइल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। मैं गया हूँ कस्टम, जैसे ही मैं बस से उतरा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बस का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। मैं ट्रेन की टिकट करवा रहा था, फिर मैंने सोचा छोड़ो इस दफ़ा बस की करते हैं, बस पे देखते हैं क्या सीन है। लेकिन वो मेरी गलती थी, वो मुझे नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो टिकट तो मेरी जो स्कूल ने की थी वो बस की थी, लेकिन वहाँ पे वो पाकिस्तानी भाई मिला, उसने कहा नहीं यार बस ख्वार करेगी, ट्रेन में चलते हैं। तो हमने ट्रेन की टिकट की, वो स्लीपर ट्रेन थी, उसमें हम सो के आराम से गए। जब अपना स्टेशन आया तो वो TT जो था उसने उतार दिया, उसने कहा कि आपका स्टेशन आ गया, पता भी नहीं चला। लेकिन बस में इतनी ख्वारी हुई है, इतनी ख्वारी के सोच भी नहीं सकते। तकरीबन 11:30 बजे बस वहाँ से चली है। एक तो बसेस तो कंफर्टेबल हैं, बसेस का इशू नहीं है, बसेस मतलब अच्छी बसेस हैं, यूटोंग की बसेस हैं, कंफर्टेबल हैं, बट रोड्स कंफर्टेबल नहीं है यार। रोड्स बहुत ही मतलब सिंगल रोड है मोस्टली और स्मूथ रोड नहीं है। हमारा जो सऊदीया का एक्सपीरियंस है वहाँ पे तो हम 18-19 घंटे जो थे वो तकरीबन बस में उम्रे के लिए जाते थे और 19 घंटे के बाद हम उतर के उम्रा करते थे, हमें पता भी नहीं चलता था थकावट का। बट यहाँ पे वो सीन ही 8 घंटे का सफ़र था, लेकिन इसने कमर तोड़ दिया, सर में इतना दर्द था। सेकेंडली 8 घंटे का सफ़र 10 घंटे में हुआ, 2 घंटे वो वैसे ही रुका रहा है, पता नहीं अब क्यों रुका रहा है, वो खुद अपनी नींद पूरी कर रहा था, क्या कर रहा था। बस 1 घंटा उसने पहले रोकी है, फिर 1 घंटा रास्ते में आते हुए एक और जगह रोकी है। बस से मैं जैसे ही उतरा हूँ तकरीबन 9:30 बजे बस ने पहुँचाया है। मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पे गया हूँ, टैक्सी पकड़ी है। मैंने कहा यार जाके मोबाइल का कुछ करते हैं। मोबाइल के लिए कस्टम का फॉर्म मैंने फिल किया है। कस्टम का फॉर्म फिल करने के बाद जब मैं देने लगा तो उन्होंने, वो जो कस्टम ऑफिसर था बाहर बैठा हुआ, उसने कहा कि आप अंदर जाएँ और बड़े जो कस्टम ऑफिसर हैं उनसे बात करें, आपके मोबाइल की पेमेंट है। मैं उनके पास गया हूँ तो उन्होंने कहा कि आपने जो मोबाइल है वो शुरू में रजिस्टर करवाना होता है। मैंने कहा मुझे तो किसी ने नहीं बताया। कहता है अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, शुरू में जब आप आते हो, जहाज़ से उतरते हो, तो अपना जो मोबाइल है वो रजिस्टर करवाना है, तब वो मोबाइल रजिस्ट्रेशन फ्री होती है। लेकिन अब आपको मोबाइल के रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है वो तकरीबन $100 उसने बताई है। सॉम्स में 1 मिलियन कुछ बता रहा था, तो तकरीबन $100 बनती है। तो मैंने उसका कहा यार मैं तो ये नहीं जमा करवा रहा। तो उसने कहा कि फिर ऐसे करें कि दूसरी जो IMEI है उस पर सिम डालें, 2 महीने और चल जाएगी, फिर आगे देख लें आपने जो भी करना है। इसका तरीका यही है कि आप अभी दूसरी IMEI यूज़ करें और फिर एक दफ़ा जब आप वापस किसी कंट्री में ट्रैवल करेंगे और वापस आएंगे तो उस वक्त रजिस्टर करवा लें, उस वक्त फिर हो जाएगा। मैंने कहा चलें अभी तो 2 महीने तो गुजारा करते हैं, बाकी उसके बाद देख लेंगे। देन मैं वहाँ से डायरेक्ट गया हूँ एम्बेसी में मेरा काम था, छोटा सा काम तो था, वो तकरीबन 5 से 10 मिनट का था, और लेकिन एम्बेसी में मुझे लगे 3 घंटे, क्योंकि गेस्ट आ रहे थे उनके, कोई फॉरेनर, और
बाकी 2-4 लड़के भी पाकिस्तानी बैठे थे। तो करते करते मुझे तकरीबन 1:30 बज गए एम्बेसी में। 10:30 बजे मैं एम्बेसी गया हूँ, 10:30 पौने 11, और 1:30 बजे मैं एम्बेसी से बाहर निकला हूँ। सो एम्बेसी से जैसे मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, मैंने हालांकि मैंने कुछ खाया हुआ। मैं अभी होटल लिया है, ये होटल मुझे तकरीबन पड़ा है 9,000 का। ये एक रूम है, इसमें 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं। होटल रूम बहुत अच्छा है, ठीक है, कंफर्टेबल है। तो मैं आके सोया हूँ अभी तकरीबन 2-2:30 बजे सोया हूँ, और अभी 5 बजे उठा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे जाके मैं कुछ खाता हूँ, कुछ पीता हूँ। पानी भी नहीं पिया और लाया भी नहीं है। सो बाज़ार जा रहा हूँ, बाज़ार क्या किसी शॉप देखता हूँ कि कुछ खाने का मिल जाए, खा लेता हूँ, एंड देन वापस रूम में आता हूँ, और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। यार ये मेरे होटल के बाहर एक तो पानी गुजर रहा है, इसका नाम भी है जो है वो है रिवर साइड होटल, और वो बड़ा मज़े का ये सीन है। ऊपर कमरे से नज़र नहीं आता, मेरा रूम जो है वो दूसरी साइड पे है, बट ये बड़ा मज़े का सीन है। ऐसे लग रहा है बंदा दरिया के किनारे है। सो एक किस्म का दरिया ही है, बड़ा मज़े का। ये इधर आर्ट वर्क है अच्छा सा। सो अभी मैं निकला हूँ बाहर, क्योंकि देखता हूँ कहीं कुछ पे खाने का मिल जाए, खाना खाना है, एंड देन पानी शानी लेके आए होटल के लिए, कोई चाय लेके आए। सो उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। यार अगर मौसम की बात करें तो मौसम ताशकंद के अंदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब कम सर्दी है। बुखारा के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हालांकि ताशकंद जो है वो मोस्टली नॉर्थ साइड पे, और नॉर्थ पे तो ज़्यादा सर्दी होती है। बट मैं जब बस से उतरा हूँ, बाहर गया हूँ एयरपोर्ट के लिए, तो मुझे गर्मी लग रही थी, और मुझे अपनी मतलब कोई 1-2 स्वेटर उतारनी पड़ी है। एंड यहाँ पे मतलब अभी भी शाम है 5 बजे, लेकिन इस तरह फ़ील नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। बट बुखारा के अंदर तो दिन को धूप के अंदर मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे बर्फ़ पड़ी हुई है, अजीब ही किस्म के है। हालांकि बुखारा जो है वो डेजर्ट एरिया है, वो गर्म है, बट स्टिल वहाँ पे जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा है। तो वजह ये है कि उसके साइड पे जो मुल्क है, आप पता नहीं किर्गिस्तान है या कज़ाकिस्तान है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती हैं। वहाँ से ठंडी हवाएं आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इवन मुझे तो किसी ने बताया था कि -20 तक फील लाइक होता है, मतलब जो आपका वेदर है वो होगा 1 डिग्री -2 डिग्री, बट वो फील लाइक जो होता है ना कि आपको महसूस ऐसे होगा कि आप -20 डिग्री के अंदर आप रह रहे हो। तो बुखारा में ये सीन है। यहाँ पे बेहतर है, यहाँ पे मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन बुखारा में मैं हाथ बाहर निकालता था, मुझे ऐसा लगता था बर्फ़ के अंदर जब बर्फ़ होती है ना तो आप हाथ बाहर निकालते हैं, तो उस तरह की फ़ील आ रही थी। यार वैसे एज अ सिटी कंपेयर करें तो ताशकंद बहुत खूबसूरत है, मतलब ये आपको सही इस्लामाबाद वाली फ़ील देता है। बिल्कुल सरसब्ज़ है, शोर शराबा भी इतना नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ ये तो फ़िलहाल सिटी सेंटर से दूर है। सिटी के अंदर सेंटर के अंदर तो चलें वो रश और शोर शराबा होता है, मैं थोड़ा सा दूर हूँ। मैं इसलिए दूर हूँ कि मुझे शोर शराबा रश पसंद नहीं है, और मैं उस साइड पे जाना भी नहीं चाह रहा, गया भी नहीं हूँ, और इरादा भी नहीं है मेरा, क्योंकि सर्दी इतनी है सर्दी, काफ़ी सर्दी है। बट अगर आप कंपेयर करें बुखारा और इसको ताशकंद को, तो ताशकंद काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सरसब्ज़ है, अच्छी फ़ील देता है। थोड़ा सा रश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, कैपिटल है, दैट इज़ वाई। बाकी सुकून जो है वो बुखारा में ज़्यादा अच्छा सुकून है। बुखारा जो है वो सुकून वाला है, लोग कम हैं, और इतनी गेमी नहीं है जितनी इधर ताशकंद के अंदर। अच्छा यार मैं काफ़ी देर ढूंढता रहा हूँ, जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे ना मुझे कोई होटल मिला, रेस्टोरेंट मिला खाने के लिए, और ना कुछ खाने का मिला। फिर थोड़ी देर बाद में चला गया हूँ एक दुकान पे, और वहाँ से मैंने तकरीबन कोल्ड ड्रिंक्स लिए हैं और थोड़े से लेज़ वगैरह लिए हैं और बिस्किट लिए। मैंने कहा चले हमारा गुजारा हो जाएगा, बाकी रात को देखेंगे। तो चले, ये था मेरा सफ़र फ्राम बुखारा टू ताशकंद। और अभी मैं कल इंशाल्लाह मैंने ट्रेन की टिकट करवाई है, और शाम को 3 बजे की ट्रेन है मेरी, स्लीपर ट्रेन है, उसमें आराम से सो के जाएंगे, 8 घंटे का सफ़र गुजारेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।